नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके सामने हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 एक्शन एडवेंचर फिल्म्स की लिस्ट। ये फिल्में आपको एक अलग और रोमांचक दुनिया में ले जाएंगी। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एक सुपर हीरो फिल्म सीरीज है जो कि मार्वल स्टूडियोज के द्वारा बनाई गई है। ये मूवी सीरीज मार्वल कॉमिक्स के आइस एक्टर्स पर बेस्ड है। इसमें एक अलग टाइप के सुपर हीरोज की टीम है जो स्पेस में एडवेंचर्स और मिशंस पर जाते हैं। इस टीम में स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स, गमोरा और नेबुला जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं और एक दूसरे से जुड़कर विलन्स को रोकते हैं और यूनिवर्स के महान चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये फिल्म्स एक्शन, कॉमेडी और साई-फाई एलिमेंट्स से भरी होते हैं, जिससे इनका यूनिक और एंटरटेनिंग माहौल बनता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर, जो एक एडवेंचर और एक्शन का मिश्रण है। वंडर वुमन एक मेन डीसी कॉमिक्स की सुपर हीरो है। उनका असली नाम डायना प्रिंस है और वह थेमिस्किरा नाम एक गुप्त आइलैंड से आई है, जो मिथोलॉजी में अमेज़न गुणियों के साथ भरा हुआ है। उन्हें जीवन भर संघर्ष में खड़े होने का अभ्यास किया गया है और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग न्याय और सच्चाई के लिए किया है। उनकी विशेष शक्तियां शारीरिक ताकत, त्वचा की बेहद मजबूतता, स्पीड और छल का प्रयोग कर सकने की क्षमता पर मौजूद है। वंडर वुमन का रेड, ब्लू और गोल्डन लाइंस वाला कॉस्ट्यूम ढलवां के साथ उनकी पहचान है। उनके पास एक आदर्श धनुष, लैसो और तलवार का भी उपयोग किया जाता है। वह विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और समानता की प्रतीक है और उनके कॉमिक्स में सामाजिक संदेश को प्रमोट करने का काम करती है। उन्होंने डीसी यूनिवर्स के साथ साथ टीवी शो, फिल्मों और अन्य मीडिया में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके किरदार को गल गडोट ने हाल ही में फिल्मों में प्रस्तुत किया है। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पर है एक धमाकेदार फिल्म मैड मैक्स। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शन फिल्म फ्रेंचाइज है जिसने 1969 में पहली फिल्म के साथ शुरुआत की थी, जिसका निर्देशक जॉर्ज मिलर था। यह फिल्म एक विशेष प्रकार की पृथ्वी के बाद की कल्पना को दिखाती है, जहां समाज और न्याय पूरी तरह से टूट चुके हैं और विभिन्न गैंग्स और गैर संगठित गुंडों का आलंब बन गया है। मुख्य किरदार मैक्स रॉकटांस्की की भूमिका में मेल गिब्सन नजर आते हैं, जो एक रेंजर होते हैं और जिनका लक्ष्य गैंग्स और उनके नेताओं को खत्म करना होता है। फिल्म में रेस्टल कार चेसिंग्स, ड्रिफ्टिंग और एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनसे एक उच्च गति और तनाव भरा माहौल बनता है। इस फ्रेंचाइज ने उच्च गति और डिस्टोपियन विश्व को एक अलग नजर से प्रस्तुत किया है, जिसमें एकलपन, सर्वाधिकार प्राप्त और अधिकाधिक बढ़ती आवश्यकताएं और मानवता की संवेदनशीलता के मुद्दे दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर इंसेप्शन। एक फिल्म है जो सपनों की दुनिया में घुसने और मनोबल की निगरानी के चारों ओर घूमती है। इसमें डोम कॉब, जो एक अलग उपकरण है, लोग सपनों में सपने को साकार करने की कल्पना करते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार कॉब एक सपना विशेषज्ञ है जो इस कल्पना को वास्तविकता में लाने के लिए सपनों के स्तरों में घुसता है। मुख्य कहानी में डोम कॉब की टीम एक निजी कंपनी के लिए एक काम करती है, जिसका मकसद है एक व्यापारी के मन में एक विशिष्ट विचार डालना। वे इसका प्रयास करते हैं कि यह आत्मसंवेदना के नियंत्रण के बिना हो, ताकि यह विचार उसके अपने विचार मान ले। फिल्म के अंत में निगरानी और सपनों की दुनिया के बीच के अंतर को गहराई से समझाया जाता है और दर्शाया जाता है कि कैसे वास्तविकता और सपने आपस में मिलते जुलते हैं। यहां पर है नंबर 6 पर आने वाली एक और रोमांचक फिल्म डार्क नाइट राइजेज। एक 2012 की हॉलीवुड फिल्म है जो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट की गई थी। यह बैटमैन ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है। इसमें ब्रूस वेन, जो बैटमैन है, वह सनसेट वैली से अलग हो गए हैं और वापस आकर गोथम सिटी को बचाने का काम करते हैं। जब गोथम में एक नया खतरा, बेन एफ्लेक की जिंदगी में एक माफिया पुनर्जीवित होता है, तो उसकी मदद के लिए ब्रूस को फिर से बैटमैन बनना पड़ता है। फिल्म में उसकी लड़ाई महान खलनायक बेन एफ्लेक के खिलाफ होती है, जिन्होंने गोथम सिटी को आतंकित किया है। फिल्म ने न्याय के मार्ग पर चलने, संघर्षों का सामना करने
और नए शुरुआतों का मामूल्यवान संदेश दिया। आधे सफलता की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक महाकाव्यिक उपन्यास सीरीज है जिसे G.R.R. टोल्किन ने लिखा था। यह कहानी मध्य आयु काल की कल्पनात्मक दुनिया मिडल अर्थ में होती है, जहां पर विभिन्न प्रजातियां, जातियां, योद्धा और मैजिकल प्राणियां रहती हैं। सीरीज का केंद्रीय कथानक एक पावरफुल रिंग और उसके नाश की कहानी है। यह कहानी एक परियों की कहानी, जिन्हें रिंग्स नामक शक्तिशाली जवाबी होती है, कि चारों तरफ घूमती है। एक खतरनाक राक्षस लॉर्ड सौरोन उन्हें आपस में लड़ने और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। सीरीज में कई प्रमुख पात्र होते हैं, जैसे कि फ्रोडो बैगिंस, आरागोर्न, गैंडाल्फ, लेगोलस आदि, जो इस यात्रा में शामिल होकर उन्हें सौरोन के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाते हैं। यह कहानी साहस, मित्रता, धर्म और विनाश के विषयों पर आधारित है और इसने अपनी विशाल और विस्तृत दुनिया के लिए एक नई मानदंड सेट किया है। हमारी टॉप 10 लिस्ट के नंबर 4 पर है एक एक्शन पैक्ड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। एक पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइज है जिसने पायरेट्स, समुद्री लड़ाइयों और अवेंजर की कहानियों को दिलचस्प रूप से मिलाया है। फ्रेंचाइज की पहली फिल्म 2003 में रिलीज हुआ थी और इसके बाद कई सीक्वल्स आए। यह कहानी कैप्टन जैक स्पैरो नामक पायरेट के चारों ओर घूमती है, जिसका किरदार जॉनी डेप ने निभाया है। उनकी मनमोहक आदतें, चालाकी और व्यक्तिगतिकता फिल्म की रूह है। उनके साथ मिलकर हम उनके साथियों, दुश्मनों और साहसी संघर्षों का पाठ करते हैं। कहानी में जबरदस्त पायरेट्स की दुनिया साहित्यिक स्रोतों से प्रेरित है, जो स्वतंत्रता, साहस और नैतिकता के मुद्दों को स्पष्ट करते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो के पीछे की कई कहानियों के माध्यम से हमें एक अनोखी और रोमांचक दुनिया में ले जाया जाता है, जिसमें समुद्री रोमांस, जोखिम और एवेंजर होते हैं। आपके इंतजार का अंत होता है नंबर 3 पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एक सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में थैनोस नामक विलन दुनिया के शक्तिशाली जेम्स या इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने को कोशिश करता है, जिससे उसका मकसद पूरा हो सके। थैनोस के इस उद्देश्य को रोकने के लिए अवेंजर्स और उनके साथी सुपर हीरोज मिलकर उनसे लड़ते हैं। इस फिल्म में अवेंजर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थैनोस से टक्कर लेते हैं, लेकिन कूच ऐसे मोड़ पर चली जाती है जिसमें कूच ठीक नहीं होता। फिल्म का अंत भी ऐसा होता है जो ऑडियंस को हैरान छोड़ देती है और अगला चैप्टर एवेंजर्स एंड गेम में आगे बढ़ता है। हम पहुंच गए हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 पर, जो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने एजेंट ईथन हंट का किरदार निभाया है, जो IMF के सदस्य हैं। फिल्म कहानी उनकी टीम के साथ होने वाली गलतियों और उनके पिछले कामों की परिणतियों पर आधारित है, जिनके कारण विपरीत परिणाम होते हैं। ईथन हंट और उनकी टीम को एक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वे एक खतरनाक आयातक व्यापारी से नाप पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने विश्वासघात किया है। इस फिल्म में होने वाली स्पेक्टेकुलर स्टंट्स, उच्च गति की चेस और माउस खेल और दिलचस्प कहानी ने इसे एक शानदार एक्शन फिल्म बनाया। और आखिरकार हमारी सबसे धमाकेदार फिल्म है नंबर 1 पर। जॉन विक चैप्टर 1 में जॉन विक एक पूर्व हिटमैन है जो एक शोकाकुलित और निराश हालात में है क्योंकि उसकी पत्नी का निधन हो गया है। उसके पत्नी की तरफ से एक चिट्ठी आती है जिसमें उसकी पत्नी ने उसे एक कुत्ते की देखभाल करने के लिए छोड़ा है। जॉन के पास खास है और वह कुत्ता उसकी पत्नी की यादें और उसकी आत्मा की तस्वीर होता है। बाद में एक दिन जॉन की गाड़ी चोरी हो जाता है और उसकी आत्मा की तस्वीर चोरी हो जाती है। यह तस्वीर एक अमेरिकन रूबिन के पास आती है जो जॉन की पत्नी की तरह के बहुत महत्वपूर्ण चीज की खोज कर रहे होते हैं। वो रूबिन चाहते हैं कि जॉन एक कठिन काम करें और उसके बदले में वह उसकी आत्मा की तस्वीर वापस करे। जॉन को यह काम मानना पड़ता है, लेकिन उसके बाद की कई घटनाएं उसे उसके पुराने हिटमैन जीवन में वापस ले आती हैं और उसे अपने बीते हुए क्रूर कामों के लिए भुगतना पड़ता है।
जॉन की मारपीट और एक्शन सीक्वेंसेस के साथ फिल्म में विशेष रूप से उसके किरदार की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और उसके पुराने जीवन में हुए घटनाक्रम का परिचय किया जाता है। तो ये थी हमारी टॉप 10 एक्शन एडवेंचर मूवीज की लिस्ट। आपने देखा कि कौन सी फिल्में आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकती हैं। अगर आपने अपनी पसंदीदा फिल्म को देखा है तो हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।